अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप ऐसी सरज़मीन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दौलत सरफ नज़र नहीं आती बल्कि फ़ज़ा में महसूस होती है, जहां रात के अंधेरे में भी शहर जगमगाते हैं और जहां ये सवाल खुद ब खुद जहन में आता है कि आखिर ये मुल्क कभी गरीब क्यों नहीं हो सकता। आज हम जिस मुल्क के सफ़र पर निकल रहे हैं वो कतर है, एक ऐसा मुल्क जिसे अक्सर लोग सिर्फ तेल, गैस या फीफा वर्ल्ड कप से जानते हैं, मगर हकीकत में इसकी कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी, मुनज़्ज़म और हैरान कुन है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ज़रा रुक कर सोचें कि आखिर क्या वजह है कि ये मुल्क सऊदी अरब और दुबई के मुकाबले में भी ज़्यादा मुस्तहकम समझा जाता है। यहाँ के शहज़ादों का तर्ज ज़िंदगी कैसा है? यहाँ की चमक दमक महज दिखावा है या किसी मजबूत निज़ाम का नतीजा? और क्या वाकई ये जगह दुबई से भी ज़्यादा खूबसूरत और पुरसुकून है? इन सब सवालात के जवाब हम आज आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती, मुख्तलिफ और सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब 2020 करना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें मज़ीद गहराई में जाने का हौसला देती है। अब आइए असल सफ़र शुरू करते हैं। कतर का सरकारी नाम रियासत कतर है और ये मशरिक़ वुस्ता के उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्हें न सिर्फ इंतहाई महफूज बल्कि दुनिया के पुरअमन तरीन खित्तों में शुमार किया जाता है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख के करीब है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इनमें से सिर्फ 10% लोग असल कतरी शहरी हैं। बाकी 90% आबादी गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, और यही वो पहलू है जो कतर को एक आम अरब मुल्क से बिल्कुल मुख्तलिफ बना देता है। यहाँ सबसे बड़ी गैर मुल्की कम्युनिटी भारतीयों की है जो तकरीबन 28% बनती है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 1,75,000 के करीब है। और ये दोनों कौमियतें यहाँ मुख्तलिफ कारोबार, सर्विसेज और प्रोफेशंस के ज़रिए न सिर्फ अपना बल्कि इस मुल्क की मईशत का पहिया भी चला रही हैं। अब ज़रा इस मुल्क के रकबे पर नज़र डालें तो कतर का कुल रकबा 11,610 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी साइज़ में ये कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं, मगर यहाँ आबादी की कसाफत और शहरी मंसूबाबंदी इतनी मजबूत है कि 96% लोग शहरों में रहते हैं। देही इलाकों का तसव्वुर यहाँ तकरीबन न होने के बराबर है, और यही वजह है कि यहाँ हर चीज़ मुनज़्ज़म, करीब और काबिल रसाई महसूस होती है। कतर एक बादशाहत है जहाँ हुकूमत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर शाही ख़ानदान के ज़ेरे इंतज़ाम है। इस वक्त कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी हैं, जो 3 जून 1980 को पैदा हुए और 2013 में इक़्तिदार संभालने के बाद उन्होंने इस मुल्क को एक जदीद मगर रिवायती रियासत के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। वो खेलों के शौकीन हैं और यही वजह है कि कतर ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट न सिर्फ हासिल किया बल्कि कामयाबी से मुनक़्क़िद भी किया। जब आप कतर के शाही ख़ानदान के तर्ज ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं तो एक लम्हे के लिए मुस्कुराहट आ जाती है कि वाकई यहाँ दौलत का तसव्वुर हमारी सोच से कहीं आगे है। अमीर कतर की ज़ाती दौलत का दुरुस्त अंदाज़ा लगाना तकरीबन नामुमकिन है, मगर मुख्तलिफ अंदाज़ों के मुताबिक ये 2 अरब डॉलर के करीब बताई जाती है। दारुल हुकूमत दोहा वो शहर है जहाँ जदीद इमारतें, कुशादा सड़कें और खामोश लग्जरी हर तरफ दिखाई देती है, और यहाँ ये सब कुछ किसी शोर शराबे के बगैर होता है। अब अगर हम कतर की मईशत की बात करें तो यहाँ एक ऐसा निज़ाम दिखाई देता है जिसकी मिसाल कम मिलती है। गुर्बत तकरीबन न होने के बराबर है। बेरोज़गारी की शरह सिर्फ 0.13% है, यानी 30 लाख आबादी में सिर्फ चंद हज़ार लोग बेरोज़गार हैं। और यही वजह है कि कतर दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ लोगों को ना सिर्फ रोज़गार मैसर है बल्कि इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने के मौक़े भी हासिल हैं। यहाँ के शहरियों का मेयार ज़िंदगी बुलंद है, सहूलियात रियासत फराहम करती है और निज़ाम इस तरह तरतीब दिया गया है कि आम आदमी को बुनियादी चीज़ों के लिए जद्दोजहद ना करनी पड़े। और यही वो बुनियाद है जिस पर कतर की दौलत, इस्तेहकाम और मुस्तकबिल की मजबूती खड़ी है। लेकिन ये तो सिर्फ कहानी का आगाज़ है। आगे हम देखेंगे कि ये दौलत कहाँ से आती है, कैसे तकसीम होती है और इस चमक के पीछे कौन सा निज़ाम काम कर रहा है। अब ज़रा इस चमक दमक से एक कदम आगे बढ़कर इस निज़ाम को समझने की कोशिश करते हैं जिसने कतर को महज अमीर नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर मुस्तहकम बना दिया है। क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि कतर के पास दौलत कहाँ से आई, बल्कि ये है कि वो दौलत संभाली कैसे गई। कतर की मईशत की रीढ़ की हड्डी कुदरती गैस है
और ख़ास तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा कुदरती गैस का ज़ख़ीरा जिसे नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। यही वो ख़जाना है जिसने कतर को खामोशी के साथ दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया। यहाँ तेल भी है, मगर असल खेल गैस का है। और कमाल की बात यह है कि कतर ने इस दौलत को सिर्फ शाही महलों या ऐशो इशरत तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, सेहत और आलमी सरमायाकारी में लगा दिया। जब आप दोहा की सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं तो हर तरफ साफ सुथरा माहौल, जदीद इमारतें और मुनज़्ज़म ट्रैफिक देखकर खुद ब खुद दिल से निकलता है कि वाह, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये सब प्लानिंग का नतीजा है। कतर ने वक्त पर यह फैसला कर लिया कि तेल और गैस हमेशा नहीं रहेंगे। इसीलिए इसने दुनिया भर में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की। लंदन की इमारतें हों, यूरोप के फुटबॉल क्लब हों या अमेरिका की बड़ी कंपनियां, कतर कहीं ना कहीं खामोशी से मौजूद है। और यही वजह है कि ये मुल्क सिर्फ कुदरती वसाइल पर नहीं बल्कि आलमी मईशत पर भी असर रखता है। अब अगर हम यहाँ के लोगों के तर्ज ज़िंदगी की बात करें तो एक अजीब सा तजाद नज़र आता है। एक तरफ बेपनाह लग्जरी है, महंगी गाड़ियाँ, शानदार मॉल्स, पुरतायुश होटल, और दूसरी तरफ एक सादा, खामोश और महफूज ज़िंदगी। यहाँ के शहजादे भी महंगी घड़ियाँ और सुपर कार्स रखते हैं, मगर उन्हें सड़कों पर शोर मचाते या सिक्योरिटी के काफलों में ताकत दिखाते कम ही देखा जाता है। और यही चीज़ कतर को दुबई से मुख्तलिफ बनाती है। दुबई शो ऑफ करता है, कतर खामोशी से काम करता है। और ये बात कहते हुए अक्सर लोग मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि हकीकत में ये फ़र्क साफ महसूस होता है। अब ज़रा यहाँ के कानून और सिक्योरिटी पर नज़र डालें तो कतर मशरिक़ वुस्ता के महफूज तरीन ममालिक में शुमार होता है। यहाँ क्राइम रेट ना होने के बराबर है। रात गए भी लोग इत्मीनान से घूमते फिरते हैं, और ये सब किसी खौफ या सख्ती की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि निज़ाम इतना मजबूत है कि जुर्म करने का ख्याल ही बेमानी लगता है। यहाँ कवानीन वाज़ेह हैं, सज़ाएं मुकर्रर हैं, और सबसे बढ़कर ये कि कानून अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता। यही वजह है कि यहाँ के गैर मुल्की भी खुद को महफूज महसूस करते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटीज़ जो यहाँ दिहाइयों से कारोबार और मुलाजमतों के ज़रिए अपनी जगह बना चुकी हैं। अब अगर हम कतर की समाजी साख्त पर बात करें तो ये मुल्क जदीद होने के बावजूद अपनी रिवायात को मजबूती से थामे हुए है। इस्लामी अक़दार यहाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मगर साथ ही गैर मुल्कियों को भी अपने तरीक़े से जीने की इजाज़त है, बस एक हद और एहतराम के दायरे के अंदर। और यही तवाज़ुन कतर की असल ताकत है। यहाँ तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। लिटरेसी रेट तकरीबन 99% के करीब है, जो इस बात का सबूत है कि ये मुल्क सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि दिमाग भी तैयार कर रहा है। आलमी यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांचेज़, जदीद तालीमी निज़ाम और तहक़ीक़ पर सरमायाकारी, ये सब इस बात की अलामत हैं कि कतर मुस्तक़बिल को सिर्फ पैसों के बल पर नहीं बल्कि इल्म के ज़रिए महफूज करना चाहता है। और जब आप ये सब सुनते हैं तो एक लम्हे के लिए हल्की सी हंसी भी आती है कि हम अक्सर समझते हैं कि दौलत खुद ब खुद आ जाती है। हालांकि हकीकत में दौलत नज़्म, मंसूबाबंदी और दुरुस्त फैसलों का नतीजा होती है, और कतर इसकी ज़िंदा मिसाल है। लेकिन अभी तस्वीर का एक और रुख बाकी है, वो रुख जो टूरिज़्म, शहरों की खूबसूरती और इस मुल्क की असल रूह को ज़ाहिर करता है, जिस पर हम इस सफ़र के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। अब इस सफ़र के आखिरी हिस्से में हम कतर को इस जाविये से देखते हैं जो अक्सर कैमरों में कैद तो हो जाता है मगर लफ्ज़ों में कम बयान होता है, यानी कतर की रोज़मर्रा ज़िंदगी, इसके शहर, इसका टूरिज़्म और वो एहसास जो यहाँ आकर इंसान के अंदर पैदा होता है। क्योंकि कतर सिर्फ आदाद व शुमार या शाही दौलत का नाम नहीं बल्कि एक तजुर्बा है। जैसे ही आप दोहा शहर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो सुकून है। ना वो शोर शराबा जो बड़े शहरों में आम होता है, ना बेहंगम ट्रैफिक, बल्कि एक मुनज़्ज़म, साफ और मुहज़्ज़ब माहौल। कोर्निश के साथ चलते हुए खलीज का नीला पानी, आसमान को छूती इमारतें और शाम के वक्त हल्की सी ठंडी हवा इंसान को चंद लम्हों के लिए रुक कर मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। यहाँ के म्यूज़ियम, ख़ास तौर पर नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर और म्यूज़ियम ऑफ इस्लामिक आर्ट, सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि तारीख़ सुनाते हैं। और जब कैमरा इन इमारतों पर जाता है तो दिल खुद ब खुद कहता है कि वाकई ये मुल्क सिर्फ हाल में नहीं जीता बल्कि अपने माजी को भी साथ लेकर चल रहा है। कतर ने 2022 का फीफा वर्ल्ड कप करवाकर पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि ये मुल्क सिर्फ अमीर नहीं बल्कि इवेंट्स मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और मेहमान नवाजी में भी टॉप क्लास है। इस दौरान लाखों लोग आए,
गए और दुनिया ने देखा कि एक छोटा सा मुल्क किस तरह बड़े बड़े दावों को हकीकत में बदल सकता है। यहाँ के बीचेस, सहरा का सफारी कल्चर, लग्जरी रिजॉर्ट्स और शॉपिंग मॉल्स टूरिज्म को एक नया मानी देते हैं। मगर साथ ही एक हकीकत ये भी है कि कतर हर किसी के लिए नहीं। यहाँ आज़ादी है मगर हुदूद के साथ, यहाँ दौलत है मगर नज़्म के अंदर, और यही चीज़ कुछ लोगों को बहुत पसंद आती है और कुछ को घुटन महसूस होती है। गैर मुल्की वर्कर्स की ज़िंदगी आसान नहीं, काम के औकात लंबे हो सकते हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा, मगर इसके बदले सिक्योरिटी, तनख्वाह और एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद भी दी जाती है। यही तज़ाद कतर को दिलचस्प बनाता है। यहाँ ख्वाब देखने वाला भी आता है और हकीकत पसंद भी, और दोनों को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। जब हम इस सारे सफ़र को समेटते हैं तो ये एहसास होता है कि कतर की असल ताकत इसकी खामोशी है। ये मुल्क शोर मचाने के बजाय काम पर यकीन रखता है, दिखावे के बजाय निज़ाम पर भरोसा करता है, और शायद इसीलिए ये हमेशा अमीर रहेगा, न सिर्फ पैसे में बल्कि इस्तेहकाम, सिक्योरिटी और विजन में भी। और यहाँ आकर इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर दौलत को अकल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो एक छोटा सा सहरा भी दुनिया के निट्रोवे पर बहुत बड़ा बन सकता है। और यही है कतर की असल कहानी। और इसी सोच के साथ आज के ये सफ़र यहाँ अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कतर की कहानी हमें ये सिखाती है कि असल तरक्की सिर्फ बुलंद इमारतों, महंगी गाड़ियों या शाहाना ज़िंदगी का नाम नहीं, बल्कि एक मजबूत निज़ाम, वाज़ेह सिमत और आने वाले कल की तैयारी का नाम है। एक ऐसा मुल्क जो खामोशी से अपने फैसले करता है और दुनिया को नताइज दिखाता है। अगर आपको आज की ये वीडियो मालूमाती लगी हो, अगर इस सफ़र के दौरान आपने कुछ नया सीखा हो या किसी लम्हे रुक कर सोचने पर मजबूर हुए हों, तो हमारी मेहनत को ज़रूर सराहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आपके अल्फाज ही हमें मज़ीद ममालिक, मज़ीद कहानियों और मज़ीद हक़ाइक़ तक ले जाते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम एक और मुल्क, एक और हैरानकुन हकीकत और एक नया सफ़र लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपको और हमें इल्म के इन सफ़रात में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।